आज हम पाकिस्तान में तमाम दुनिया के साथ मिलकर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मना रहे हैं। इस डे के दिन के मनाने का जो मकसद है वो ये कि हम एक आगाही पैदा करें अवाम में कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है। थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है जो कि माँ और बाप दोनों से जीन्स की सूरत में बच्चे में मुंतकिल होती है और फिर ये बच्चा सारी ज़िंदगी इस बीमारी में मुब्तला रहता है। ये बीमारी माँ और बाप से आती इस सूरत में है कि ये पाकिस्तान में ख़ास कर कज़न मैरिजेस या रिश्तेदारों में शादी जो लोग करते हैं उस फैमिलीज़ में ये थैलेसीमिया ज़्यादा पाया जाता है। इस मर्ज़ में खून के ज़र्रात जो होते हैं उसमें प्रॉपरली एक प्रोटीन नहीं बनती जिसको हम अल्फ़ा प्रोटीन कहते हैं, जिसकी वजह से खून के ज़र्रात बदन में बहुत जल्दी टूट जाते हैं और लिहाजा इन मरीज़ों में हमेशा खून की कमी रहती है और फिर इसी तरह मर्ज़ में मुब्तला बच्चे जो हैं वो वक्त के साथ जब बड़े होते हैं तो उनमें मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ होती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 70 लाख थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, थैलेसीमिया मेजर के, और तकरीबन 5000 बच्चे हर साल इस बीमारी के साथ इस मुल्क में पैदा होते हैं। पाकिस्तान बहुत से थैलेसीमिया सेंटर्स चला रहे हैं सारे पाकिस्तान में, जिसमें कुछ NGOs हैं फ़ातिमीद और सुंदस के नाम से, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों में भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं जहां रोज़ाना के बेसिस पर इंतकाल खून या ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं और उसके साथ साथ इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका इलाज हो रहा होता है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया को रोकने का जो सबसे बड़ा अमल है वो है इसकी प्रिवेंशन, और उस प्रिवेंशन में जो पहला कदम है वो है आगाही, ताकि हम लोगों को बता सकें कि थैलेसीमिया कैसे फैलता है। और मैंने आपको बताया ये कज़न मैरिजेज़ या रिश्तेदारों में शादियों की वजह से फैलता है, और फिर इसके साथ साथ इसकी स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के इंतज़ामात भी बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बाद ट्रीटमेंट सेंटर्स आते हैं जहां इसको ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट में बहुत से तरीके हैं, जैसे मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन इसके साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें जीन थेरेपी है और स्टेम सेल रिसर्च भी है जो कि पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नज़र आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सारे मिलकर इस बीमारी के बारे में आवाम को आगाही दें और आवाम को इस चीज़ पे मुतफ़िक कर दें कि उन्होंने इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है, तो हम बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। जो पहला अमल है वो आगाही, अवेयरनेस। आवाम को बताना है कि थैलेसीमिया कैसे फैलता है, और जो मैंने आपको बताया ये यूजुअली कज़न मैरिजेस की वजह से या फैमिलीज़ के जिन फैमिलीज़ में ये पाया जाता है उन्हीं फैमिलीज़ के अंदर ये होता है। फिर जिन फैमिलीज़ में ये पाया जाता है उन फैमिलीज़ में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिसको हम प्री मैरिटल स्क्रीनिंग कहते हैं। शादी से पहले जो जोड़े होते हैं वो अगर अपनी स्क्रीनिंग कर लें तो वो ये मालूम कर सकते हैं कि क्या ये जीन उनमें या दोनों में पाई जाती है या नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ में। और अगर पाई जाए तो फिर काउंसलिंग का एक सेशन लिया जाता है जिसमें कोशिश की जाती है कि उनके जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके से पहले से डायग्नोज कर लिया जाए कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है, और इस तरह आने वाले बच्चों में इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर फॉर दिस डिज़ीज़। बहुत कम चांसेस होते हैं, कज़न मैरिजेस के अलावा और कोई वजूहात, बड़ी वजूहात में ये शामिल नहीं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कज़न मैरिजेस जो हैं, जो ख़ासकर हमारे सूबा सरहद बलूचिस्तान और इसी तरह पंजाब और सिंध में भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन इन ट्राइबल जो इलाके हैं इनमें और जो पसमानदा इलाके हैं उनमें कज़न मैरिजेस ज़्यादा होने की वजह से ये बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। एक थैलेसीमिया मेजर का जो मरीज़ है उसको हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा खून लगाया जाता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 70 लाख मरीज़ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं तो कितना ज़्यादा खून चाहिए होगा सिर्फ़ इन लोगों की ज़िंदगी बहाल करने के लिए। और इसके अलावा खून की जो बाकी ज़रूरियात हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की सूरत में है या ऑपरेशन की सूरत में, वो एक अलहदा ज़रूरत है जो हमारे मुल्क में है। फिर साफ़ खून या स्क्रीन शुदा, प्रॉपरली स्क्रीन शुदा खून जो है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इन मरीज़ों में जो जहाँ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स हो रही होती हैं वहाँ पर बीमारियों के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए थैलेसीमिया के मरीज़ जो होते हैं इनमें हेपेटाइटिस की मरज़, HIV की मरज़ और इसी तरह
जिनको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हैं इन लोगों में जिनमें पहले ही एक बीमारी पनप रही होती है और उसके साथ ये इन्फेक्शंस भी फैल जाते हैं जिसको ट्रीट करना पड़ता है और अक्सर मौके में इनसे अमवात होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन लोगों में। थैलेसीमिया जो है ये मेजर उस वक्त होता है जब इसमें एक जीन डिफेक्टिव जीन माँ की तरफ से आती है और एक डिफेक्टिव जीन बाप की तरफ से आती है। जब दोनों एक ही इंसान में आती हैं तो ये थैलेसीमिया मेजर की सूरत में नज़र आता है, जिसमें खून की सख्त कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, थ्रू आउट ज़िंदगी रहती है और इसीलिए खून की इंतकाल खून या ट्रांसफ्यूजन लगाई जाती हैं। थैलेसीमिया माइनर में माँ या बाप की तरफ से एक जीन आती है लेकिन दूसरी तरफ से जीन नहीं आती, चाहे वो माँ हो या बाप हो। इसमें रिसेसिव जीन चूँकि होती है, इस सूरत में जो मरीज़ होता है या तो उसमें बिल्कुल ये अलामात पाई नहीं जाती या बकदरे कम अलामात पाई जाती हैं। उसके अंदर खून की कमी तो होती है लेकिन उसको ट्रांसफ्यूजन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ख़तरा ये होता है कि चूँकि वो उसमें एक जीन होती है, अगर वो आगे जाकर शादी करे किसी और मर्द से जो प्रॉबेबली उसका रिश्तेदार होता है, तो अगर उसमें भी वो जीन हो तो फिर उनके बच्चों में ये फिर मुंतकिल होने का चांस होता है। थैलेसीमिया अगर मरीज़ को हो तो उसको तो पता लग जाएगा थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि खून की सख्त कमी होती है और वो जब टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स तो उसको पता लग जाता है। लेकिन थैलेसीमिया माइनर जो है वो पता नहीं लगता जब तक कि उसके प्रॉपर एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते और उससे वो मालूम हो सकता है। तो यूजुअली अगर फैमिली के अंदर थैलेसीमिया का मरीज़ हो तो सारी फैमिली को अपने टेस्ट कराने चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें वो रिसेसिव जीन तो नहीं है, और अगर है तो आइंदा शादी में बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि फिर वो कज़न मैरिजेज़ जो हैं ये जीन्स उसमें मिलकर अपने आने वाली नस्लों में ज़रूर फैलती हैं बीमारियाँ। आने वाली जो रिसर्च है उसमें जो नई ट्रीटमेंट्स आई हैं, जिसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं या हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, या उससे अगली एक आने वाली है जो कि अभी पाकिस्तान में शुरुआत है, उसके जीन थेरेपी है, वो मुकम्मल इसका इलाज है, क्योर है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। लाखों से करोड़ों रुपए का एक मरीज़ के ऊपर ख़र्चा आता है और इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, रिसर्च हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो बेहतर ऑप्शन है वो है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंट करें ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हों जिनमें थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर हो। थैलेसीमिया मेजर तो बचपन में ही नज़र आ जाता है, क्योंकि इसमें खून की संगीन कमी होती है, तो वो इतनी सख्त होती है, ना वो सांस ले सकते हैं, ना वो प्रॉपर्ली चल सकते हैं, ना वो खेल सकते हैं। तो उसी वक्त ही जब ये कंडीशन बनती है तो माँ बाप अक्सर औकात डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जो फिर इनके टेस्ट कराने के बाद मालूम कर लेते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है। लेकिन थैलेसीमिया माइनर जो है ये या तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, इतना कम होता है उसके सिम्टम्स के ज़िंदगी भर नज़र नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में हल्की सी खून की कमी रहती है। और अच्छा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में तो वैसे भी एनीमिया काफ़ी कॉमन है, हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमारे मुल्क में कीड़े वगैरह की बीमारी काफ़ी कॉमन है, बाकी बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उसमें खून की कमी होती है। हमारी ख़वातीन जो है उनमें फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज़ का एक बहुत बड़ा मसला है जहाँ खून की कमी होती है, और इसी तरह हमारी ख़वातीन की खुराक का एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से खून की कमी होती है। तो ये फिर वक्त के साथ डॉक्टर्स और मरीज़ आपस में ज़रूर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो खून की कमी अगर लगातार है, जो थ्रू आउट ज़िंदगी में है और बचपन से चलती आ रही है, तो डॉक्टर के जहन में ज़रूर आता है कि थैलेसीमिया ना हो। लेकिन इसके साथ साथ फैमिली, यूजुअली थैलेसीमिक्स जो होते हैं ये फैमिलीज़ में इनको पता होता है कि इस फैमिली में कौन सा ऐसा मरीज़ है जिसको थैलेसीमिया है। जब ख़ानदान में किसी को थैलेसीमिया हो तो मेरी राय ये है कि बाकी ख़ानदान के लोग जो उनके रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, आपस में कज़न्स हैं, वो ज़रूर थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग कराएं, ये मालूम करने के लिए कि ये जीन उनमें है या नहीं, और अगर है तो उसका इलाज लगातार कराना पड़े, और फिर आइंदा आने वाली नस्लों में डॉक्टर्स की मशवरे से इसको कैसे रोका जा सकता है।